नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक मोहब्बत और शौक़ नाल तमाम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सला इंतहाई इज्जत व एहतराम दे लायक मेरे बुजुर्गों अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम दे बेपाया लुत्फ़ो एहसानात और उसकी बेइंतहा करम नवाजियाँ कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। हुजूर दा कलमा नसीब होया, हुजूर दियां निस्बतां मिलियां, फिर रब्बुल आलमीन ने उन्हां निस्बतां दा हया अता फरमाया। दुआए खालिक कायनात ता वक्त आखिर ये मोहब्बतां और अकीदतां दे रिश्ते सलामत रखे और रब्बुल आलमीन कब्र व हशर दे अंदर इन्हां दे निस्बत दा फैज़ान अता फरमाए और मेरी और तुहाडी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे दो मकामात तो मुख्तलिफ आयात तिलावत करन दी सादत हासिल हुई। दोवें आयात बड़िया मशहूर हैं और इन्हां हर दो आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदियां दी सिफात का जिक्र करदे होए फिर उन्हां दे नाल ताल्लुक बनावन दा हुक्म इरशाद फरमाया। खालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जिहड़े अल्लाह दे वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, ना उन्हें किसी चीज का खौफ, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो किसी चीज उत्ते गमगीन। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और अल्लाह दे वलियां दी निशानी ये है कि ईमान और तकवा ये उन्हां दी जिंदगियां दा जुज़्व ला यनफक, ईमान और तकवा। हाज़रीन मोहतरम, इहदे विच एक लफ्ज आया औलिया, ये वली दी जमे, और वली दा जिहड़ा लफ्ज है ये निकले विला तो, और विला दा मतलब होंदा है कुर्ब, विला दा माना होंदा है नुसरत, मदद। तो फिर वलीउल्लाह दा माना यह बनता है कि जिन्हों अल्लाह दा कुर्ब नसीब होया होवे। फिर इसका एक माना यह भी बनेगा, अगर इसका माना नुसरत यानी मदद करिए, तो जिसकी अल्लाह सोने मदद फरमाई हो। तो याद रखना, अगर पहला माना कुर्ब का लेना है ना, कि जिन्हों अल्लाह की जात का कुर्ब नसीब होए होवे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहदे वास्ते एक उसूल मुकर्रर फरमाया
अगर ये तकरीर जरा तवज्जो नाल सुन ले सुनो तो फिर थोड़े हर सवाल का जवाब इस तकरीर के अंदर आ जाएगा। दो माने बहु नहीं, अच्छा दो सुन लो, दो याद कर लो, बाकी बात सही अगले जुम्मे साढ़े को होर पैन ठीक होगी। तो याद रखना कुर्ब किमें मिलता है। कुर्ब तुसी अल्लाह ताला दी जात ते बड़ी बुलंद है ना, तुसी तुहाडी किसी नाल दोस्ती होवे या कि थाई तुसी ताल्लुक बनावना चाह रहे हो तो ताल्लुक किमें बनदे ने? वो ताल्लुक इंज बनता है कि बंदा याद करे, की करे, याद करे, उस बंदे नाल आमन जामन रखे, मोहब्बत वधी, उस नाल प्यार बढ़ेगा, आमन जामन का सिलसिला शुरू होया, कदी वो आए कदी तुसी गए, तां ही ताल्लुक बनते भी हैं और तां ही ताल्लुक दवाम भी पकड़ दें। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ब की जो तारीफ बयान की थी ना, मेरे हुजूर ये नहीं फरमाया कि जेड़ा 5 वक्त का नमाजी वो अल्लाह के करीब है, नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया गया कि जेड़ा रोजादार है, फर्ज रोजे जेड़ा रखता है वो अल्लाह ताला के करीब है। वो फर्जन वो मैं भी रखने ने, एक अल्लाह का वली है उस भी रखने ने, एक नबी है उस पे भी फर्ज है, उसने भी रखने, चाहे कोई हुजूर दी आल चो है उसने भी रखने, जेड़ा हुजूर दे सहाब चो उसने भी रखने, इते फर्जन। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, अरबी है, अजमी है, जो भी है, इते फर्जन। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इते फर्जन, इते करना ही करना है। 5 नमाज़ां भी पढ़नियां ही पढ़नियां, रोजे फर्ज रमजान दे रखने ही रखने, और अगर माल है फिर ज़कात देनी ही देनी है। तो सर ये तो है फर्ज। ये तो भाईजान फरमाया गया ना नमाज के मुतालिक कि अगर तल में धड़ चो जान निकल गई है, सिर्फ सारा ले हिस्से च बाकी है, इशारे नाल भी पढ़नी पवे तो पढ़, क्योंकि फर्ज है। तुसी सुभान अल्लाह, पता नहीं कितने मन क्या दोए, मैंने नहीं पता इस गल का। तो वो जो है थोड़ी वो तो फर्ज है और अदा करनी ही करनी है। समझ आई मेरी बात? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह वेद है, तवज्जो करे, एक बड़ा नुक्ता सुनना, अल्लाह वेद है कि जेड़ा फर्ज करदा इबादत नहीं कर सकता उस नफल कितने पढ़ना। उस मेरे मुंह चो को लफ्ज निकलने लग गया, मैं बड़े औखे करके काबू कर लेना अपने आप नूं, यानी समझो बड़ी बर्दाश्त कर ली मैं। वो जेडे बैक टीवी ते नहीं आते भाई ये सिर्फ फर्ज ने, सुन्नत नफल कितों आए आदे ना, सुनते रहते हो तुसी भी सारे, ए नौजवान बिलखुसूस। वो जी तुसी जी किसी नौजवान नूं दसो जी इशा दियां रकातां 17 जूस पढ़नी, इतनी रकात है नहीं जी। बाजू नूं दसो जी 4 फर्ज पढ़े, 3 वितर पढ़े, 2 सुन्नत पढ़े, बाकी शायद ही लोड़ ही कोई नहीं। तो अल्लाह वेदा बजदन ये फर्ज नहीं पे पढ़ता, इस सुन्नत किथे पढ़नी, इस नवाफिल किथे अदा करने। तो उन्होंने लोगों ने एक मेरा जवाब है, खालिक कायनात ये नहीं सिर्फ चाहता कि सिर्फ वली ही मेरा कुर्ब पाए, रब चाहता कि इस मस्जिद विच बैठने वाला हर शख्स मेरे अल्लाह के कुर्ब विच आवे। ये गल याद रखना, नबुव्वत सिलेक्टेड पर्सन आए, अल्लाह ताला चुन ले आए आलम अरवाह के अंदर। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आलम अरवाह दा एक प्रोग्राम, एक जलसा जिदा अल्लाह जिक्र करदा है कि उत्थे मैं अपने नबियों को वादा लिया। तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी, यानी जिन्हें अल्लाह ने पहले ही नबी चुन लिया। नबुव्वत कसबी है, यानी अल्लाह ताला ने जिन अता फरमा दी। भाईजान विलायत अल्लाह ताला स्पेसिफिक बंदे नहीं चुने, जेड़ा मेहनत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमा दे। तो ये ना समझा है भाई, यानी विलायत नहीं भाई हूं तो पीर जो होए तू भी मर। जिन्हें तुझे ये सवाल पूछ दो ना जी बात नफल पढ़ने चाहिए कि नहीं,
यकीन करो मैं तो स्पीच लैस हो रहा है, मेरा तो कोल तो कोई जवाब बनता ही नहीं, मेरे को तो जवाब एक ही बनता कि भाई बद गल झल लेने। तो खालिक कायनात ने फरमाया कुर्ब, हुण सुनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब किवें करके बयान फरमाया कि बंदा अल्लाह दे करीब होंदा किवें। तो हदीस कुदसी है, सरकार फरमांदे खालिक कायनात दा ऐलान है यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा फर्ज़ां नाल मेरे करीब नहीं आंदा, मेरे कुर्ब विच नहीं आंदा, या मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकदा। या रब्बल आलमीन तेरा कुर्ब कदों नसीब होंदा है ते कैन नसीब होंदा है। फरमाया अब्दी अपने बंदे नू मैं कुर्ब अता फरमांदा, लेकिन अता कदन करेंदा बिन नवाफिल। बोलो 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 सुभान अल्लाह। नवाफिल नफली इबादत दे नाल अल्लाह अपनी जात दा कुर्ब अता फरमांदा। खालिक कायनात फरमा सकदे आए बस सिर्फ फर्ज अदा करो, फर्जी इबादत करो, कुर्ब मिल जाएगा। फरमाया नहीं, कुर्ब लेन वास्ते कुछ चोखा करना पौंदा है, कुछ कानून तो ज्यादा भी करना पै वैंदा है। यानी फर्ज तो है नहीं है, सवेर दे 2 होवन, पेशी दे 4 होवन, दीगर दे 4 होवन, शाम दे 3 या इशा दे 4, ये तो सारियां पढ़े, पर रब वेखदा है मेरा केड़ा बंदा है जेड़ा सिर्फ फर्जां ते वितरां तक नहीं रहा, सुन्नतां भी अदा करके जा रहा है, नवाफिल भी अदा करके जा रहे हैं। बोलो हुण सर किसी दे करीब होने तो टाइम तो देना पैना भाई, कुछ देर दा दिन ना कोई टाइम ते स्पेंड करना पैना, कुछ लम्हे तो तुहाडे नाल गुजारने पौने, अगली ये बावर करावना पौने कि भाई वेख तेरे को आंदे ना बांधे ना। हाज़रीन गिरामी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान जो कि हदीस कुदसी दी सूरत दे अंदर है। खालिक कायनात ने फरमाया नवाफिल नफली इबादत, नफल होंदा ने फर्ज, पहले फर्ज दी तारीफ सुन लो, जिदा करना हर हाल अंदर जरूरी, नहीं करोगे गुनाहगार बन जाओगे। नवाफिल करो सवाब है, न करो कोई पकड़ नहीं है। दोस्ताने गरामी अल्लाह वेखना चाहता है, ये तो फर्ज आइन करने ही करने आए। वेदा रब्बुल आलमीन केड़ा जरूरत तो ज्यादा मैंने याद करेंदा रह गया, केड़ा मैंने मेरी इबादत ते मेरी याद अंदर मशगूल रहा। अज जड़े लोग चैनल ते बह के महाज अल्लाह के वलियां के खिलाफ बक बक करते नजर आते, उन्होंने उत्ते मेरा सवाल है जनाबे हजरत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला, क्योंकि ऐसा चूरण वेचिया वैंदा। तवज्जो नाल सुनिया है कि मौला अली दी बड़ियां शाना बयान कर सन, कदी शिया के खिलाफ ना बोल सन। तुसा सुनिया कदी सवाल किया कि बरेलवियन भी छिको, देवबंदियां के खिलाफ भी बोलो, इन्हां दे खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आदिम जी एडा वड्डा मसला के मेरे खिलाफ हो जासे, याद रखिया है वजह नहीं है, वजह है वो बाकी सारे अपना बदला लेना जान दे ते सुन्नी गोल मटोल को मौलवी अपना च गल करया सन, छोड़ो साजी दफा कीतियां करो, तुसी के याद हो इन्हां वद जड़े पुत्र घर एक झंडा दब बांधा ना वद पिट देखो दिन उस्ताद जी कोई समझावा केड़ी गल समझावा इनू मैं असी कुल्लां ते वंज बावी तकरीर कर उस्ताद जी 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 हुक्म करो कोई एहो जी गल ना करे खैर होवे जी के बने विच सारे बैठे होंदे ने अम लेना है तवज्जो नहीं यार बोले नहीं तुसी अल्लाह दी कसम गल्ला समझो बड़ी तवज्जो वाली है एडे शरीफ ज़ादे न बनो तुसी थोड़ी नौजवान नस्ल दा तिया पांचा करके रख दिता गया है ते तुहाडे कोल अपने कोल अल्लाह दे फजल नाल शै है कोई ना कि तुसी किसी नौजवान दे सवाल दा जवाब दे सको उदो तुसा मौलवी रखियो हैं मौलवी रखियो हैं रखींदे तो कुत्ते होंदे
क्यों आदा मौलवी रखें जिमें अक्सा उंजे चल सन भाई ते हैं नहीं करना उस नहीं करना असि उन्होंने हल्लण भी ना दसाएं। अज ए तुहाडा हाल है कि तुहाडे अपने बच्चे ने तुहाडी अपनी औलादन उन्होंने पता ही नहीं भाई किस अकीदे ते चल रहे हैं। जेड़े नाराज हो ना बोलो, जेड़े को खुश हो सुभान अल्लाह बोलो। हाज़ीन गरामी तवज्जो करे आए ओ मौला अली दियां शाना बयान करने वाला जरा ए तो दसे क्या जनाबे हजरत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला आप सिर्फ तू तो 4 नफल पढ़ गए इशा दी नमाज आले 4 ही ना तदाद दा पता है ना इशा दी नमाज 4 ही नफल है 2 सुन्नत ते 2 नफल बाद 3 वितर ते बाद 2 नफल 3-4 नफल तेन चंगे न लगे ते खुदा दी कसम मौला अली होवे जिदी सारी रात नफल अदा करदियां गुजर जावे। इदों जनाबे मौला अली दी मोहब्बत दा चूरण वेच के ते सईदना अमीर मुआविया दे खिलाफ बक बक करनी तीन भी आखना गल्ला बड़िया स्पेसिफिक करदा ते बड़िए यानी कि बड़ी लॉजिकली गल करदा मर गया तेरा लॉजिक। हाज़ीन गरामी सज्जदा कायनात दी जिंदगी देखो एक एक सच दे अंदर रात बसर हो जावे एक एक सच दे अंदर रात गुजर जावे। खुदा दी कसम आका उसूल जे बयान फरमा रहा है लोगो जे रब दा कुर्ब लेने फर्जा तो इलावा भी कुछ करना पै जाना है नवाफिल अदा करो अल्लाह दा कुर्ब पा जाओगे। इन्हां हस्तियां ने करके विखाया। हाज़ीन गरामी वली दा माना कुर्ब है बिला यानी अल्लाह दा करीबी बोलिए अल्लाह दा बोलो बोलो सारे अल्लाह दा करीबी। खुदा दी कसम जिस वेले बंदा अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर राती जाग के मालिक नू याद कर रहा होंदा खाली फर्ज पढ़ के मस्जिद नहीं छोड़ देंदा बल्कि नाल नफल भी अदा कर रहे। मेरा अल्लाह वेख रहा हिक आया सिर्फ फर्ज पढ़ के चला गया ये दूजा आया इस सिर्फ नफल पढ़े तीसरा आया फर्ज भी पढ़े सुन्नतां भी पढ़िया नवाफिल भी अदा करके जा रहे हैं। मेरा जनाब उत्ते सवाल है फर्ज वाला ठीक है फर्ज अदा कर गया नफल वाला सिर्फ नफल वाला नफल पढ़ गया ओ केड़ा बाबरकत इंसान है जेड़ा फर्ज भी पढ़ गया सुन्नतां भी अदा करके गया नफल भी पढ़ के गया। और कोई वेखे ना वेखे मेरा अल्लाह ता वेखदा पिया ही ना कि मेरा बंदा मेरी बारगाह दे अंदर किस अंदाज नाल मैंने याद करेंदा आया। जेड़ी मैं फर्ज कीतियां आईयां वो भी पढ़ गया जेड़ी मेरी यार दी सुन्नत आई वो भी अदा कर गया ते जेड़ी खालिसतन मैं रब दा प्यार आई यानी जिस उत्ते पकड़ कोई नहीं वो भी अदा करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्ते जनाबे जिब्राइल अमीन नू बुलांदा है जिब्रील उना जिब्रील आए खालिक के कायनात फरमांदे जिब्रील ऐलान कर पहले तू सुन ए ओ शख्स है जिस शख्स के नाल मैं रब प्यार करेना जिब्रील तू भी इस नाल प्यार कीता कर। बोलो 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 मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हाज़ीन गरामी फरमाया इस नाल मैंने प्यार है तू भी दे नाल प्यार फरमाया कर। जिब्रील दे सामने मेरा रब ऐलान कर रहा है खुदा दी कसम है जरा रुक के चंद लम्हे वास्ते सुचिया है आज तेरा मेरा जिक्र कोई सियासी वडेरड़ा करे असी आदे यार तक आई वो वड्डा बंदा हो के मेरे जे बंदे ने याद पिया करेंदा आई खुदा दी कसम है जिसनू कायनात दा खालिक याद करे सुभान अल्लाह जिन्नू मेरा अल्लाह याद करे जिन्नू मेरा खालिक याद करे ते बात याद रखना लोग पूछते हैं जिक्र जी जिक्र दा इनाम के है याद रखा है जिक्र दा इनाम जिक्र है और इस तो बड़ा कोई इनाम जिक्र दा हो ही नहीं सकता। मसलन तुसी अपने दोस्त नू कॉल करो
दूजे दाड़े वो तुहान कॉल करे, कितनी खुशी हुई, इनू मैं याद किया, ये मैंने याद करेंदा है। इस तो बड़ा होर कोई इनाम नहीं चाहिए। अल्लाह दे बंदो जरा तवज्जो करना, असा रब याद किया, पिछे लालच भी हो सकती आई कि राज़िक होया, मालिक होया, खालिक होया, कारसाज होया, मेहरबान होया, रऊफ होया, रहीम होया, अजीज होया, अलीम होया, हकीम होया, एडियां शाना दा मालिक होया। साडा याद करना मजबूरी भी, साडे याद करन दे पिछे लालच भी। पर फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ओए तुसी मैंने याद करया है, मैं तुहानू याद करेंदा रासा, मैं तुहाडा जिक्र करेंदा रासा। शापर वालो अगर कोई पूछे कि जिक्र दा इनाम के है, तो जिक्र दा इनाम जिक्र है, याद दा इनाम याद है। असा कमजोर हो के उसनू याद करेंदे रहे, वो ताकतां वाला हो के याद करेंदा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह का जिक्र है। एक बार ऊंची आवाज नाल मेरे रब नू याद करो सारे। असी कमजोर हो के याद करेंदे रहे, ओ कवि कुरान अपनी शान बयान करदे ना, कवि जो नाजीज ताकत वाला हो के कमजोर नू याद करेंदा रहा। आहा, असी फानी हो के याद करेंदे रहे, वो अज़लां तो बाकी हो के याद करेंदा रह गया। बोलो सारे बोलो, असी मोहताज हो के याद करेंदे रहे, वो हाजत रवा हो के याद करेंदा रहा। बोलो, असी मुसीबत का शिकार हो के याद करेंदे रह गए, वो मुसीबत दूर करने वाला सन याद करेंदा रहा। असी बीमार हो के याद करेंदे रह गए, वो बीमारियां दूर करने वाला सन याद करेंदा रह गया। बस अगली चस सुनिया है। अब भैया तवज्जो मेरे अल पुत्रों रखा है, कोई बंदा सज्जे खब्बे ना तक के रब की मोहब्बत पे सुन दियो, तो जदन वो याद करे बस उदी याद इंज नहीं सुनी दी कि मोहम्मद यातार कदी भाई नासिर नाल गप्पा मारो, तो कदी सज्जे वाले नाल, कदी भाई बशीर नाल, एक एक करके ये उठ के साइड ते हो गए करो। तो ये बात आंदा हर जुमे सुन सो मेरे को तवज्जो करया है हजरात। हुन जरा सुनना, असा याद कीता पिछे लालच आई, मसलन नौकरी नहीं पई लगदी, असा नमाज़ां पढ़िया, असा कुरान पढ़िया, किसे दसिया ए वजीफा करें, असी वजीफा यानी उन्होंने याद करें दे रहे से, या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो। किसे आके आ मुश्किलों का शिकार आ, सन दसिया गया पढ़ या फत्ताहो या फत्ताहो। असी पढ़ते रहे से, असी याद करें दे रहे से, पिछे लालच आई, कदी इम्तिहान की कामयाबी वाला लालच, कदी रोजी वाला लालच, कदी औलाद वाला लालच, कदी शादी वाला लालच, कदी सेहत वाला लालच, कदी चंगे हालात वाला लालच। आवाज आई मेरे बंदे, असा तेरा लालच कदी नहीं थकिया, ओए तू बंदा हो के याद करेंदा रहा, मैं खालिक हो के याद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हाजी ने गरामी सुनिया है, जेड़ा तेना के नफल कोई नहीं, वो याद रखे तो मोहब्बत की बात है। तुसी सारे अली अली कर दो, जेड़े कर दो बोलो या अली का नारा मार दो ना सारे। सर मैं हर बंदे का सिर नहीं, मैं जबान हल्दी वेखनी, बोलो कर दियो ना। अच्छा एक कर दियो तो मैंने ये दसो नफल कितने पढ़ दो बाबा, उन्होंने छोड़, जेडे नमाज़ नाल असां दसो उन्होंने छोड़, जेडे मौला अली पूरी रात पढ़दे तुसीं उन्हां चों कितने पढ़दे हो रात दे, चलो मैंने दसो बस, बाकी गल्लां छोड़ दो। चलो बाबा तू पढ़ दो से, घोर बुजुर्ग बैठे हो पढ़ दो सन, मैं आए अपने पुत्रां कोल नौजवानां कोल अपने जेडियां कोल पे पुछदा जिन्हां कोल टाइम ही कोई नहीं, कितने पढ़ दो नफल जी? ओए वो तो नमाज़ां च पढ़दे पे हो ना,
मैं आका कोई बुढ़ड़ा बंदा है, तू तो मेरा जानू है। हाँ जी, मेरे नाल प्यार कर देना जी। थोड़े जो कदी किसी वीडियो मेरी बना के टिकटॉक ते चाड़ी है, ये जनाब मेरे बेली बैठे नहीं, कह बैठे कहो बैठे कह बैठे, एक और नजर नहीं पे आंदा बल्कि पीछे वो मैं जड़े तकिया भाई टिकटॉक ते मैं किदों आ गया जे तकिया तो जनाब चाड़ी पहन तो मेरे तो बेली है ना। हूँ मैंने तो देखो ना, तुम इतने बैठो बिचो मैं क्या नहीं याद किया, ए 4 याद कीते ये मैंने याद कर देना, मैं इन्हें पे याद करना आया गल तो तुम समझांदा बैठा जरा बोलो। हाज़ीने गरामी अली अली मैं अक्सर आदोना एक करना सौखा, अली दी जिंदगी ते अमल करना मुश्किल है, जेड़ा रात नफल नीते अलहम तो कुरान शुरू करे। खुदा दी कसम खुद फरमांदे ने दूसरी रकात रकू में ता करेंदा जदन वन्नास दी सीन आ जावे। आ साडे कोल तो मेरी जान फतवे निकल गए, शबीना पढ़ना हराम है। क्यों हराम है जनाब? जाने जी राती स्पीकर ते तुसी शबीने पे पढ़दे हो, उदों कोई बंदा पता नहीं के पिया करेंदा होवे, ये क्या जायज है? तो याद रखें कुरान पढ़ना सुन्नत, पढ़ना सुन्नत, सुनना फर्ज है ते फर्ज किफाया है। एक बंदा भी शहर चो सुन गया फर्ज अदा हो जाएगा। ते ओ केडे सोने वेले आए जिथों ताई कुरान दी आवाज वेंदी आई, अल्लाह दी बरकत दा नुज़ूल होंदा आई। आज स्पीकरां ते पाबंदियां आ गईयां, आज तरह तरह दे मुआमलात आ गए जी। मेहरबानी करिया जी, अगे सवेर दी अजान होवनी, बाबियां ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र करना, चंगी देर करदियां रहना। हुण ओ दौर आया, वो जी हमारे घर में जी एक मरीज था जी, वो जी बड़ी टेंशन में था जी। आप उधर स्पीकर पे चले जाते हैं जी, अगर तेरे मरीज नू या कुरान नाल तकलीफ हो रही है या जिक्र नाल तकलीफ है, कदी ठीक नहीं होना उन्हें। खुदा दी कसम है ये कुरान है जेड़ा तेन इतों भी आबाद कर जाएगा, तेरी अज़ान वाला जिक्र है वो भी तेन आबाद कर जाएगा। अगे हाफिज होंदे हैं चंगे तरकड़े, जिथों ना लावा उथों शुरू। क्यों जो शबीने पढ़ रहे हैं, मसलन एक नौजवान उस होने हिफज कीता है, वो शबीने आया बैठा है, अगो बैठे हैं बाबे शबीने वाले हाफिज पुराने शाहपुरी है। एक मिसाल दी है हैं जी, बस ओ बाबे उन्होंने नींदर आंदी ना, असि उन्होंने CCTV कैमरे से होंदे आसे, चूंकि साहब भी पढ़े शबीने अल्हम्दुलिल्लाह, ये खिताबत तो पिछे आयो से मत वो असी पढ़ते पे ना, तो बाबे बज़ाहिर नहीं लगता जरा जई भाईजान जेर जबर थुड़की नहीं जी बाबे करना उन्हें 10 छोड़ना बाबे लिया संभल के, ये ना समझे बाबे सुते पैन वत भाईजान अगले शबीने ते बंदा जुड़ जाड़ के आंदा ही, अपनी मंजिल पका के आंदा ही। वत हाफिज भी बने तरकड़े होने वाले भाईजान बर्गर हाफिज बर्गर। एक आयत से पूछो था पता नहीं ये समझे नहीं, पता नहीं कुरान चो ही पढ़ी से कितना हो तो तनू ले आया। ऐ हालात अल्लाह दा जिक्र सारी रात होंदे आरामना ओ जमाने गए। तवज्जो करे आए, मेरे नबी करीम ने फरमाया फर्जा तो हट के भी रब याद कर, रब दा कुर्ब ता मिलने। तो फिर सुन लेना अहनाफ ने के कीता, थोड़े एक मसले दा हल। अहनाफ ने क्या कीता, उन्हें क्या चलो ज्यादा नहीं, वो 2 नफल पेशी नाल पढ़िया है, 2 शाम नाल पढ़िया है, 4 ईशा नाल पढ़िया है। कम अज कम जी घट तो घट तादाद सरकार नफलों की दस गए, वो तो तेरी दिहाड़ दी पूरी हो रहा जाए। इत्थे भी तो इतराज आया, यूट्यूबर बह गए, उन्हें आख्या नहीं इतना तो नहीं खपाया, तुम जाओ जनाब सिर्फ फर्ज पढ़ो तो दंदान दंदान करें दे बाहर जाओ सर, असा को थोड़ी मेहनत करनी। और मैं अल्लाह की कसम अपने नौजवान भाइयों ने गल दसा, अगर बेटा कुछ चाहिए ना रब को
तो फर्ज पढ़ के दफा ना हो जाया करो। ये दफा दरअसल पता मैं किस कॉन्ट्रैक्ट से बोले जमात हुई उठी फिर ना बेटा थोड़ा वक्त दो, बह जाओ, अखी नूट के ना कुछ देर अपने रब नाल अपना तसव्वुर कायम करो, अल्लाह अल्लाह दा या कोई ला इलाहा इल्लल्लाह दा कुछ याद अपने रब नाल बनाओ। 3 तो 5 मिनट के अंदर इनू मुराकबा देन, अपने दिल नू अपने रब की तरफ मोड़ो। सर इन्हां 3 तो 5 मिनटों के अंदर फिर जो दिल चाहे अपने रब को मंगो। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तुसी करीब आना चाह ही नहीं रहे। वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब आवे, और इंज चाहता है फरमांदा है कि जब मेरा बंदा मेरे करीब आवे ना, फरमाया वसमाउल्लज़ी युस्मिउ बे व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बे व यदहुल्लज़ी युबतिशु बे व रजलहुल्लज़ी युमशी बे। फरमाया सुनो वत उदे कान मैं बन वैंदा जिन्हां कन्नां नाल मेरा बंदा सुनदा है, उदी अखी मैं बन वैना जिन्हां अखी नाल सुनदा है देखदा है, उदे हाथ मैं बन वैना उदे कदम मैं बन वैना। मुराद के है हाथ उदे होंदे न, कदम उदे होंदे न, अख उसदी होंदी है, कान उसदे होंदे न, पर फिर उत्थे मेरी रहमत इतना काम कर रही होंदी है। पहले वो वेद है मेरी सिर्फ दित्ती हुई ताकत नाल जिहड़ी उसनू भी मिली ही काम बंदे नू भी मिली, पर जदन मेरे कुर्ब च आ जावे ना वद जदों मैं अपनी रहमत ते अपना कुर्ब अता कर देना वद जिथों ताईं मैं होर ताकत वधा देवां मेरा बंदा उत्थों ताईं वेखदा लगा। तवज्जो है तुहाडी? सुनते बैठे हो? हाज़रीन गिरामी अगली निशानी सुनिया है। फरमाया कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो रवायत हदीस पाक आ फरमांदे नबी करीम ने फरमाया सरकार को पूछा गया सोना वली कौन है, वली दी निशानी के है? मेरे करीम ने फरमाया वली दी निशानी है इदारू ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह दा बंदा होवे उदा ज़ियारत करने वास्ते तुसी गए, ओदा चेहरा तकिया खुदा याद आया। चेहरा तकिया जरा बोलिए, सारे बोलिए चेहरा तकिया, बोलो सारे चेहरा तकिया खुदा याद आया। ये इमाम तबरी ने भी सुनु रवायत फरमाया। फरमांदे इब्ने सैद ने एक होर निशानी बयान फरमाया दिन वली होई है जिदे विच 2 सिफतां पाईयां वैंदियां होवन। केड़ियां केड़ियां? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान भी कामिल होवे ते तकवा भी, बोलो मुत्तकी ते परहेजगार भी चोखा होवे। याद रखे आए तकवा दा फर्क मैं जनाब नू समझा देवा। आप किसी दे घर मेहमान होए हो, बड़ी तवज्जो करया, खाना जनाब दे सामने आया, जनाब ने सैर होके खा लिया, ए नहीं तकिया किस किस्म दा खाना मैंने खवाया गया, हलाल दा खवाया गया, हराम दा खवाया गया, डाके वाले पैसे नाल बना के खवाया गया, रिश्वत वाले माल नाल खवाया गया, चोरी वाले माल नाल खवाया गया। हड़प कर गए, कोई समझ ना आई। शरी मसला सुन लो हुण, तुहानू चूंकि पता नहीं है भाई किस किस्म दा माल है, तुसी चूंकि खा गए लिहाजा तुहानी दी कोई पकड़ शकड़ नहीं है, वो पकड़िया जाएगा जिसने इस तरह किया। तकवा कहना क्या वेंदा, तकवा इनू आदन जनाबे हजरत पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप एक जगह ते गए, दावत पकाई गई जनाब दी, खाना सामने आया, आपने एक लुकमा भी ना लगाया, मिन्नता करते रह गए, हुजूर खा लो खा लो। आपने फरमाया नहीं मैंने भूख ही नहीं है, लुकमिन भी हाथ ना लगाया। बाहर आए, घर वाले मिलन वन लगे, जिहड़े नाल मेहमान आए बाहर चले गए, आप कल्ले खलोते आए। आपने फरमाया बेटा उस वेले
चूंकि मेरे नाल बाहर दे लोग आए मैं तेरा राज फाश नहीं कीता, लेकिन हुण कह रहा खुदा रा आप भी हराम तो बच जा, अपनी औलाद को भी हराम तो बचा ले। बंदा हैरान रह गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप पता है क्या फरमाते हैं? अल्लाह दे वली दे अंदर कुल 12 सिफात होनियां चाहिए। कितनियां? फरमाने केड़ियां केड़ियां? पहले मुतलकन फरमाया 2 अल्लाह वालियां होविन, 2 रसूलुल्लाह वालियां होविन, 2 सिद्दीक अकबर वालियां होविन, 2 जनाबे उमर फारूक आलियां होविन, 2 उस्मान गनी आलियां होविन ते 2 मौला अली आलियां होविन। बाकियां दी तफसील अगले जुम्मे सिर्फ रब वालियां सुनिया है। फरमाया एक वली नू सत्तार भी होना चाहिए, गफ्फार भी होना चाहिए। शिरक दा फतवा तो ना ठोक दे सो मेरे उत्ते, ठोक दे है मैं जवाब भी आउंदे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह आलियां ये 2 सिफात उस अल्लाह दे वली च होनियां चाहिए तां वली है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप दा फतवा है। किवें? मसलन हुण इत्थों शाहपुर दा कोई पीर होवे, मैं बजन इंज मुतलकन गल पे करदा, कोई विच बैठे होवन पीर साहब मैंने तो पता नहीं, इंज ना आखन भी हुण साडी लात पे करदा। कोई मुतलक एक पीर होवे और एक खानदान उदा मुरीद होवे, उसे खानदान दा पीर साहब नूं सारें पता भी होवे भाई ए फलाने दा भतरीजा ते चाचा ते मामा, वो आन के ते दसे बपीर साहब ए हालात ते ए परेशानियां ते ये ते वो ते फलान ते यूं ते यां ते यो। पिछों जनाब उसका कोई रिश्तेदार आवे ते पीर साहब उन्होंने प्या जो आया या तेरे बारे हैंज प्या आधा आइया, तो भाई जान वो पीड़ तो हो सकती है, पीर नहीं है। असी अल्लाह नूं दसदे बैठे ने या अल्लाह मेरे मालिक तू तो जानदा ना ए मेरे रिश्तेदार मेरे नाल के पे करेंदे ने। उस कदी दस्या तेरे रिश्तेदार भाई राती 3 बजे 4 बजे उठ के रात दे अंधेरियां विच पिछले पारे च तुहाडियां शिकायतां लैंदे ने? कदी दस्या? बोलो, नहीं समझ आई? कदी दस्या? उस ये भी कदी नहीं दस्या, बंदा आप ना दसे, उस ये भी कदी नहीं दस्या कि राती मेरे को आया कि नहीं आया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उस कदी नहीं दस्या कि राती मेरे को आउंदा भी है कि नहीं। समझ आ गई? दूसरी गल, अगर उसकी बारगाह चाहे बैठी हुई है ना तो कोई गलती कर भी है, खुदा दी कसम चाह करदा और कोई होवे ना, वो मसलन मैं एक मिसालन एक वाकया दसी सुना देवां ताकि अल्लाह दी मोहब्बत तुहाडे दिल च मुजन हो जावे। हजरत अबू बकर शिबली गुजरन बुजुर्ग, केड़े? अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप वजीर हैं बादशाह दे, ते बादशाह दी इकलौती औलाद एक बेटी आई, होर दी औलाद आई कोई ना, ते बड़ी बीमार बड़ी शदीद, बड़े हकीम हाजिक तबीब शबीब इलाज शिलाज आए, बच्ची नूं आराम कोई ना आया। कोई एक फकीर जड़ा ना जी वो सदा देंदा बूहे तो गुजरिया, ते तुहानूं पता है ना घर वाली औरतां जड़ियां होंदियां वो जरा नरम मिजाज नरम दिल होंदियां, वो किसी नौकरानी आवाज़ सुनी तो उस अपनी मलका नूं आख्या मलका कोई फकीर है आवाज़ां देंदा वैंदा, एक उसनूं कोई खैरात दियां वां तो उस कोल दुआ कराइयां चा। मतलब लाजमी गल है, हुण जिहड़ा मजबूर शख्स होंदा सर वो तो चाहता है ना जी, उस कदे पुछदी क्यों है मन। खैर हो गई, उसको खैरात दी, नाल आख्या भाई मेरी मलका दी हिक्को धी है, होर औलाद कोई नहीं तो बीमार है, तू अल्लाह दा बंदा है दुआ कर अल्लाह ताला उसनूं शिफा अता फरमा देवे। बाबे आख्या तैं फकीर दी मदद की, अल्लाह ताला तेरी मालका दी बेटी नूं जिहड़ा ना जी सेहत याब फरमावे। अज वो पिछे अपड़ी के अल्लाह ताला ने बेटी नूं शिफा पहले फरमा दी। शिफा हो गई। बादशाह हुण अपने यानी जिहड़ी उहदी आई ना वो ऑफिस उत्थे हुण बैठा इस इंतजार हुणे घरों इतला आंदी है बेटी फौत हो गई, तो खुशी दे शादियाने वजदे पैन उस आखा खैर होवे पता करो, पता लग गया जनाब
अल्लाह ताला तो यकदम बेटी ने सेहत अता फरमा दी। किमें पूछे उन्हें कजी को फकीर है, उस दुआ की थी, फकीर को बुलाया गया। बादशाह बड़ा खुश हो सका, यार एक मेरी इकलौती औलाद आई, तेरी दुआ नाल अल्लाह सोने करम किया। उस जड़े ना जी खिलत फाखरा शाही लिबास इनाम के तौर पर ना अपना शाही लिबास ते कुछ सल्तनत जी आई ना उसका हिस्सा उस फकीर को दिता। फकीर फकीर होंगे वो लैके मुड़िया ना तू आई निच छींक उस जनाब उसे बादशाह अली जी खिलत फाखर है उस नालों नक साफ की। उत्थे वक्त कई वजीर बा तदबीर भी होंगे शिकायती किस्म दोसा का बादशाह है जैन भी मोहसिन कुश जेड़े होंगे इन्होंने यो जिन्होंने इनाम की कदर ही ना इन्होंने इनाम की भी नहीं। बादशाह पूछे कि बनया, उसका कबा उस नक्चा साफ किया तेरी उस इनाम नाल तेरी खिलत फाखरा नाल। उसका कहे ये बादशाह आप एडे नहीं होंगे जेड़े इन्होंने होंगे ना मुशीर इन्होंने मरेंदे हुए। उस बुलवाया उसका वापस आ, वो तकिया तो निशानी भी नजर आ गई। उस आख्या जल्लाद न बुलाओ, सल्तनत भी वापस। एक सेकंड एक पल दे विच भूल गया कि मेरी इकलौती औलाद दी दुआ नाल ठीक हुई है, भूल गया। उसका सदो जलाद जलाद है, उसका मार इनू 6-7 बैत। वो बैत मारन लग पाया। बादशाह अपना इनाम वापस ले लिया। अल्लाह का बंदा उस बैत खा देते उठी के टुर पाया। उसले टुरया ना अबू बकर शिबली हूँ कोल खलो के सीनियर वजीर आए, आप खड़ा वेखते पैन। यकदम आप ना इजाजत लैके ते निकले। थोड़ी देर बाद वो शाही लिबास वजारत आला उतारे होया ते आम सादे अपने कपड़े पा के ना ते बादशाह दे सामने आ गए। बादशाह के खैर हो गए? उन्हें कहा जी इस्तीफा। सकत तेन के बने इस्तीफा? खैर है? उसका तू तो मेरे अख है, मेरा नक है, मेरे कान है, तू तो मेरी सल्तनत का सब कुछ है। तेरे नाल ही तो मैं अपनी सारी हुकूमत चला रहा। इन समझ लो भाई आज के दौर में तक दे भाई तू तो मेरा ख्वाजा आसिफ है। मैं तक को हस पासो पे खुश थी। तो चलो कोई चुटकला सन सुनाया तो चलो पिछली दी तू आको मुराद सही दे। हुण विचों कुछ ना कुछ आखू हैं लेकिन हुण शो देना चूंकि स्पीकर इस टाइम मेरे कोले बोल नहीं सकते तो साढ़े को फुफी दे छोर हैं जी असा तो दूआं दा नां चा लिया ना। तवज्जो है तुहाडी? तो हुण सुनिया है। उन्हें आख्या बादशाह सुन तेरी नौकरी हुण नहीं करनी, कहंदी करनी है। उस आका उसदी करनी है ना जेड़ा दिहाड़ दे विच लखां नहीं करोड़ां नेमतां देंदा ते असी उदी नेमतां दी इतनी बेकदरी करदे हां। उस अज तक कदी नहीं आखे बोला पुरा और मेरी नेमत वापस करते वत नाल मरवावे भी सही इन कदी ने कीता। तैन अल्लाह ताला उस दे सदके तेरी बेटी ने सेहत दिती, उदी दुआ दा सदका अज तेरे घर च खुशियां जिथे रोवण होवणे आए जिथे मातम होवणे आए उत्थे अज खुशियां दी लहर दौड़ गई है। उस मोहसिन नाल तैं के कीता? खाली वो नक साफ कर बैठा, उस इनाम की कदर न की थी। तैं उहदे कोलों इनाम भी वापस ले ले, तैं मराया भी सही। नमाए को बादशाह वेख जरा सारा है थाई बैठे बैठे मैंने गिनती करके दे सकते हो कि अल्लाह ताला दे इस घड़ी उत्ते तेरे उत्ते मेरे उत्ते कितने इनाम है इस घड़ी के अंदर हो रहे हैं? दस सकते हो? गिन सकते हो? फरमाया वा तेरी नौकरी मैं करके क्या करना, हुण उहदी नौकरी च वैने जेड़ा देंदा ते पुछदा भी नहीं, जेड़ा देंदा ते हिसाब भी नहीं लेंदा, जेड़ा देंदा ते बेकदरी भी नहीं वेंदा। हाँ उस बाबे दी तुहानू मैं गल दसां चाहां। ओ जेड़े बाबे बैत लगे, जेड़े बाबे ने बैत लगे ना ते बाबा मुड़िया ते पिछा हट के मुस्कुराया। उस बाबे पता है जो चाह के क्या क्या मालका इतनी सारी भी बर्दाश्त न की हुई। सुनो सुनो रब्बा इतनी सारी भी बर्दाश्त न की हुई, तेरे को न देखा गया 6 महीने बैत मारा जुड़े नहीं। वो बकर शिबली निकले, उस आख्या बाबा मैं हुण इस गल का जवाब दे। वो जो निकलती वारी ये आख्या आई आ कहने नाल पे गल्लां करना। उस आख्या कहने नाल करनी है।
जिंदे पिछे तू छोड़ के आया उसे नाल पे करदा उस बाबा उस नाल केड़े शिकवे जने यारा सुन ना कदी जे मैं बादशाह दे बूहे ते न गयो हर वेले ओदे बूहे ते रहो से यारा आज मैं कोई आप गया उस मैं तो छिक के ले गए इतना भी बर्दाश्त न किते उस अल्लाह अकबर आहा मौलाना रूम फरमाते हैं हर के खाहद जीस्तन बाबरू इस वास्ते अल्लाह दे वली फरमाते हैं कि जेड़ा एक आलिम होवे और वली होवे उन्होंने बादशाह दे दरबार तो बचना चाहिए जेड़ा भी बादशाह दे दरबार कोई वली गया या आलिम गया जलील होया हर के खाहदे जीस्तन बाबरू जिक्रे ऊकुन जिक्रे ऊकुन जिक्रे माना सुन लो इस माने दी चासे चगल हफ्ता काट छोड़िया है आप फरमांदे हर के खाहद जीस्तन बाबरू तुहाडी विचों जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं इज्जत दी जिंदगी गुजारा इज्जत नाल जिंदगी गुजारा मेरी जिंदगी इज्जत आली होवे फरमांदे इदा हिक्को तरीका ही केड़ा जिक्र जे इस मोहब्बत नाल जिंदगी गुजारना चाहना कि अल्लाह तेन इज्जत दी जिंदगी देवे तो वत बादशाह दे किस्से कसीदे छोड़ वत बादशाह नाल मोहब्बत छोड़ वत बादशाह दी दुनिया दी कुर्बत छोड़ वत उदा जिक्र कर ओदा जिक्र कर ओदा जिक्र कर मेरा रब तेन इज्जत अता फरमाए मेरी गल दी समझ आ गई आज सिर्फ तुम मैं एक वली दी दो निशानियां जी एक कुरान बयान कीतियां ते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया और इहदे विच तुहाडे मैं दो तीन सवालों के जवाब भी दिते कि नफल क्यों रखे गए नमाज़ां नाल बता के सिर्फ फर्जां तक न रावें अगर जिंदगी कोई नफल भी ना पढ़ सकें तो कम अज कम ओ जेड़े 4 नफल हैं वो तो अपने पल्ले होने ना 8 2 जोर आले 2 शाम आले 4 इशा आले कुछ तो कम अज कम आखण जोगे हुआ है ना कि रब्बा सिर्फ फर्ज नहीं पढ़े हुण तुहाडा दिल करे तो सर पढ़ लेना न दिल करे तो मिर्जे पिछे टुर पैना एक सवाल का जवाब तुहाडा आया और बकायदा हदीस कुदसी के तहत मैं तुहानू जवाब दिता हूं जिन्हें नहीं समझ आई या जेड़े हुण आए अपने मुकदरा रखा है दूजी गल जेड़े वेले मलका दी बेटी बीमार है बाबा दुआ कर बाबे ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दी बाबे पे छितर लगते बाबा अपने आप को बचा नहीं सकिया ये सवाल उठींदा ना होरन बड़ा दम कर देन अपना तो खाली पेशाब नहीं डाक सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते सर इस सवाल का मैं इल्तिजामी जवाब देना जनाब नूं रूटीन नहीं है मेरी इस किस्म का जवाब देने की लेकिन तुम बेटा समझावन कहां मेरे हुजूर अजे ना कोई 2 साल दे भी नहीं पूरे साल दे अम्मा हलीमा को आप गए हैं तो मेरे हुजूर की उम्र पता है कितनी आई 4 महीने चुप न छिको इस बारी 1500 सरकार का मिलादे पाक आ रहा है पूरा 1500वां ते तुहाडी ये हालत है मैं हलीमा ने जिक्र कीते ते तुहानू सब सूंघ गए इस बारी इंज नहीं होना इस बारी चंगा जिहा टिका के ते हर कोई है ना जी इत्थे मैं वादे लेने हर बंदे को चाहे कोई ताजिर हो सी ते चाहे कोई जेड़ा भी दुकान सजैसी वखरी घर सजैसी वखरा हाँ पता नहीं जिंदगी में बात असानी सदी नसीब होवे ना होवे कोई 6 मार वेंदे हो तां जिले सरकार दे कमालात तक है ना ओ जड़ियां पहले गई हुजूर नूं
हुजूर तो पहले, अम्मा हलीमा तो पहले। मैं तो पता है उन्होंने कोई बीमार हो ना, कोई जानवर, कोई बच्चा, तो अम्मा हलीमा को चाह के ले आवे नाखन, हलीमा आए बच्चा बीमार है, तो आप पता है क्या करन, सरकार दा नन्ना जे हाथ पकड़ के ना, जेड़े जागते बैठे हो सुनते बैठे हो सुभान अल्लाह, ते बाकी अल्लाह के हवाले, आपने पकड़ के हाथ इंज फेर दे मन, ते अल्लाह सोना करम नवाजी फरमा दे। ये मैं इल्तिजामी जवाब पे देना। सरकार की जिंदगी के आखिरी 3 दिन मेरे हुजूर कितने अलीलन, पता है जनाब नु, कितने अलीलन, कितने बीमार, कितना शदीद बुखार है कि दरवाजा खटकदा है, सैयद कायनात दरवाजे ते वेंदियन, आमन वाला दसदा है कि मैं अराबियां हुजूर दी तीमारदारी बीमार कुर्सी करने वास्ते आया। आप फरमांदियन मेरे अब्बा जान दी तबीयत बहुत खराब है, मुलाकात नहीं कर सकते, जा वापस चला जा। सुनते बैठे। दूजे दिन फिर आया, फिर बुखार दी कफियत और तबीयत दा आलम है। तीसरे दिन फिर आया, हुण ओ सोना कि जेड़ा बीमारी दी वजह तो मुलाकात नहीं कर पा रहे, बेटी चुनदी है तो सोना फरमांदा है मेरी बेटी पता ही कौन है, अब्बू जी अराबी है, 3 दिन हो गए थोड़ा हाल चावण आंदा। कमली वाले फरमांदे ने मेरी बेटी अराबी नूं है, मलकुल मौत है, जेड़ा बचपन में सर किसी ने हाथ फेर देवे ते अल्लाह शिफामा अता फरमावे। याद रखे जेड़ा वली दा गुस्ताख है वो नबी दा भी गुस्ताख है और रब दा भी गुस्ताख है। ऐ मैं चैलेंज करता पिया सर, जेड़ी गल तुसी कर दो कि पीर आप बीमार होवन तो क्या कर दें, अपना पेशाब नहीं ढक सकते, लोग गए उन्हें दुआ की अल्लाह शिफावा दित्तियां। इत्थे मैंने जवाब दे सरकार दा बचपन है जेड़ा हुंदा है, तुसां सुनिया पढ़िए, दूजियां मसीतां भी चुप के वंज बगया ये भी बयान कर सन। कतादा आए, आंख निकल गई, सरकार खाली लुआब लगाया, आंख वापस आ गई, नूर वापस आया, किसे दी पिंडली टूटी, सोने लुआब लगाया, पिंडली जुड़ गई। आज सरकार खुद बीमार है, उस अपने मिर्जे तो पूछा है इत्थे के जवाब दे सें, तो दसी भाई तेरा ये जरा अल्लाह के वलियों उत्ते तेरा इल्जाम है या तेरा जरा इतराज है, ये डायरेक्ट मेरे हुजूर दी जात पे जा रहा। और इंजे नहीं रब सोने फरमाया मन आदा ली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने भी मेरे वलियां नाल दुश्मनी की थी मैं अल्लाह ओदे खिलाफ ऐलान जंग पे करदा। सर याद रखना, मेरे हुजूर जिस वेले आपने फरमाया ना कि बेटी तू ये 2 वजह तो अंदर नहीं आया, सैयदा सवाल की था सोना इस तक कदी दरवाजे नहीं खटखटाए, इस तक कदी नहीं पूछा कि मैं जावा आवा ना आवा, बाबियों थोड़े सज्जे खब्बे थोड़े कितने दोस्त गए कि दाई पूछ के ले गया तेरे को, अम्मा तेरी ले जावा, बाबा तेरा ले जावा, या तेरा जवान भाई ले जावा, ना पूछया। सोने दा दरवाजा तीसरा दिन पे खटकांदा, फरमाया बेटी हिक तेरे पर्दे दा हया कर दे नहीं आया, ते दूसरा फरमाया मेरी शहजादी ये कोई किसे आम दा घर नहीं, ये नबियां रसूलां दे ताजदार दा घर है। बेटी पर्दा करो, पर्दा फरमाया, जनाब इजराइल आए, हुण ओ चस लेना जिहड़ी तुहानू मैं समझावना चाह रहा, जिले आए ना ते सलाम दे के पुछ दे सोना सुनाओ तबीयत दा की हाल है, आप दी तबीयत कैसी है, आप दी तबीयत कैसी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जवाब क्या है, फरमाया इजराइल जिमें ओ राजी है असी भी राजी हैं, सोना वो भी थोड़ी तबीयत दा पुछदा पिया कि मेरे यार को पूछना तबीयत दा क्या हाल है। उसने पूछा जनाब कैसे हो, उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे हो। सोना रब पुछदे थोड़ी तबीयत दा क्या हाल है। हुण इत्थे बात सुनना,
इतनी गल करके ना फरमाया हाँ इजराइल दस किवें आए हैं सोना अल्लाह ताला फरमांदा है मेरे यार कोलों पूछ रावना चाहता है या आवना चाहता है तो आप पुछते नहीं ये दसो रब सोने की मर्जी की है फरमाया उदी तो मर्जी है कि तुसी आ जाओ फरमाया जी वो चाहता है तो फिर चल चलिए और इस चीज का जवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क के बाजार दिता ही अगर तुसी अक्ल दे अंधे ना होवो तो फिर सुन लेना जिले हथकड़ियां वेखियां ना ते वक्त एक बहुत बड़े चैचक ताबई ने पूछा रोया ऐसे ज़ैनुल आबिदीन औलाद सरकार दी होवे हाल हुजूर दी हथां च हथकड़ियां तो आपने इस सारी गल का जवाब है ही दिता हैंज नहीं कीता झटके नाल नहीं तोड़ियां हथकड़ियां टूट गईयां फरमाया के समझे मजबूर हैं के समझे मजबूर है वो मजबूर नहीं पर उस सोने की चाहत से अंदर आई ऐसा कह जी मैं यार राजी हूं मैं हसी बड़ी सौखा काम है आसान काम है ना हाँ मैं तुसी मैंने अच्छी तरह जान दो मेरे सुनने वाले 2007 दे बैठे हो तुहानू पता ना कि मैं डब्बे पीरां दा कितना बड़ा ऑपरेशन करता हूं मैं कितना छिलदी होना उन्होंने ये तो आज उठी है ना 4 साल 5 साल पहले से तो 2007 तो शुरू है और मैं तो बोल क्या था कि तेरा पीर नमाज नहीं पढ़ दो पीर नहीं है मेरी बात गल समझे और जितना तू पीर के सामने इंजन झुकना ना उस नालों बेहतर है कि ज्यादा झुक मेरे अल्लाह की बारगाह दे अंदर फायदा चाह कुर्ब ले रब्बुल आलमीन दा और अगर तेरे पीर दा चेहरा वेखे खुदा याद नहीं आंदा और अगर तैन कलीन शेप चेहरे चो भी तैन खुदा दिस वैंदा सारा ही चौकियां वाले अस्पताल चो कोई इलाज करायो कोई पर्दा शर्दा तो नहीं आयो या काला चिट्टा पीला नीला जे तू आके मेरे तो कलीन शेप पीरे मैं तो विचों भी रब याद आंदा बात भाई तेरी को कमाल दी नजर है जे तेन उहदे विचों भी रब नजर आ गया तो बस गुजारिश इतनी सारी है कुरान आता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून ईमान भी उन्हां च होवे ते तकवा भी होवे ते तकवा कैसे होवे कि खाना सामने आवे पता लग जावे हलाल पैसे नाल पक्को है कि हराम नाल पक्को है इनू तकवा आते अगला पैसे देन लगे तो पीर नू पता लग जावे कहीं ते डाका मार के या रिश्वत लेके आज मेरी जेब भरन तो नहीं आया समझ आई ये माना है तकवा दा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वली बनन वास्ते अल्लाह दा कुर्ब लैन वास्ते यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल नफल पढ़दे जाओ कुर्ब दी सीढ़ियां चढ़ते जाओ फिर वो इतना कुर्ब अता फरमाएगा अखी तुहाड़ियां होसन कान तुहाडे होसन हाथ तुहाडे होसन पैर तुहाडे होसन ज़बान तुहाडी होसी बरकत अल्लाह ताला अपनी रखेंदा तो अल्लाह सोना सन हमेशा कामिलीन नाल मोहब्बत और कामिलीन नाल ताल्लुक और कामिलीन नाल निस्बत अता फरमाए वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।